जय हिंद साथियों। दोस्तों, इंडियन नेवी में जाने के लिए जितने भी साथियों नए नए तैयारी करते हो या जाने वाले हो या इसमें ऑनलाइन करा लिए हो, क्योंकि इसका ऑनलाइन भी चालू हो गया है, तो ये वीडियो उन सभी साथियों के लिए है। आप लोगों के मन में कहीं ना कहीं डाउट चलता होगा कि इसका फाइनल कट ऑफ कितना जाता है, फाइनल कितना कट ऑफ पे सिलेक्शन होता है, और इसका कट ऑफ है जो स्टेट वाइज जाती है, ठीक ना। अगर बिहार से हो तो बिहार का कट ऑफ अलग जाता है, यूपी से हो तो यूपी का कट ऑफ अलग जाता है, ठीक ना। आप लोगों का स्टेट वाइज कट ऑफ जाता है, तो इसके लेके आप लोगों का मन में कहीं ना कहीं डाउट चलता होगा, ठीक ना। तो जो भी भाई को कट ऑफ के बारे में कुछ भी पता नहीं है, तो दोस्तों मैं अभी आप लोगों को सभी राज्य का कट ऑफ बताऊंगा, ठीक ना। और इसका जो एग्जाम होता है दो फेस में होता है। आप लोगों का फर्स्ट फेस में ऑनलाइन एग्जाम होता है और सेकेंड फेस में आप लोगों का ऑफलाइन एग्जाम होता है। और मेन बात क्या है, इसमें आप लोगों का हाइट कम लिया जाता है। इसमें आप लोगों का हाइट बहुत ही कम लिया जाता है, और ये भर्ती है जो मेल फीमेल दोनों के लिए रहता है, लड़का लड़की दोनों के लिए रहता है। तो अभी हम चलते हैं नोटिफिकेशन पे और इसका A to Z जानकारी जान लेते हैं कि इसका कौन सा सब्जेक्ट से कितना नंबर का क्वेश्चन पूछा जाता है, इसका सिलेबस क्या है, ये सब जानना आप लोगों के लिए बहुत ही जरूरी है। इसमें आप लोगों का 10वीं पास पर भी है और 12वीं पास पर भी है। जैसे आप लोगों का इंडियन आर्मी में GD का पोस्ट है 10वीं पास पे रहता है और टेक्निकल का पोस्ट 12 पास पे रहता है, उसी तरह ये भर्ती है, ठीक ना। तो अगर आप लोग इस वीडियो को फुल देख लेते हो तो आप लोगों को इस भर्ती के बारे में सब कुछ पता चल जाएगा। ये वीडियो थोड़ा लंबा हो सकता है, लेकिन अगर आप लोग देख लेते हो अच्छा से तो समझ जाओगे, ठीक ना। देखो, मेरा वीडियो भले लेट आता है या वीडियो थोड़ा लंबा रहता है, लेकिन जो भी भाई अच्छा से देख लेते हैं तो उस भाई को एक बार में ही समझ में आ जाता है, क्योंकि दोस्तों हमको समझाने का तरीका है ना YouTube पर सबसे हटके है, ठीक ना। तो दोस्तों मैं ज्यादा कुछ नहीं बोलूंगा, नहीं तो वीडियो और भी लंबा हो जाएगा, ठीक ना। तो वीडियो को शुरू करने से पहले अभी तक आप लोग मेरा YouTube चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए होंगे तो दोस्तों आप लोग मेरा YouTube चैनल को सब्सक्राइब कर लेना, क्योंकि दोस्तों वीडियो बनाने में बहुत ही ज्यादा मेहनत लगता है। वीडियो बनाने के बाद फिर एडिटिंग करना पड़ता है। देखो, इस भर्ती का ऑनलाइन डेट है 29 मार्च से शुरू हो गया है और अंतिम डेट आप लोगों का 10 अप्रैल तक रहने वाला है। तो आप लोग इस डेट को अच्छे से याद रखना। इसमें जो भी भाई ऑनलाइन कराना चाहते हो तो आप लोग जल्दी ही ऑनलाइन करा लेना, क्योंकि आप लोगों का इसमें कम ही समय ऑनलाइन कराने के लिए दिया गया है। उसके बाद आप लोगों का 2026 में जो भर्ती कराई जाएगी उसका भी ऑनलाइन एक साथ ही होगा, इसी बार होगा, ठीक ना। आप लोगों का पैसा है एक बार कटेगा, लेकिन आप लोग भर्ती 2 बार देखोगे। तो आप लोग इस डेट को अच्छे से याद रखना। उसके बाद यहाँ पे आप लोगों के लिए एक गुड न्यूज है, यहाँ पे आप लोगों का कलेक्शन विंडोज भी बता दिया गया है। आप लोगों का डेट कब से कब तक रहने वाला है। जैसे आप लोग किसी कंप्यूटर वाला के पास जाते हो ऑनलाइन करवाने, तो वो कंप्यूटर वाला किसी चीज में गलती कर देता है तो आप लोगों का क्या हो जाता है, दिक्कत हो जाता है, ठीक ना। जैसे इंडियन आर्मी में आप लोगों का कोई भी कलेक्शन डेट नहीं है, लेकिन इसमें आप लोगों के लिए खुशी की बात है कि आप लोगों का कोई भी चीज में गलती हो गया है फार्म भरते समय, तो आप लोग 14 से और 16 अप्रैल तक 2 दिन आप लोग सुधार करवा सकते हो। यहाँ पे आप लोगों का कलेक्शन डेट भी बता दिया गया है, ठीक ना। उसके बाद आप लोगों का एग्जाम है जो मई महीना में ही ले लिया जाएगा। उसके बाद आप लोगों का रिजल्ट है जो मई महीना में ही जारी कर दिया जाएगा। तो दोस्तों इस भर्ती का काम है ना बहुत ही ज़्यादा फास्ट चलता है। उसके बाद आप लोगों का 2026 में जो भर्ती कराई जाएगी उसका प्रोसेस है अक्टूबर महीना से शुरू हो जाएगा, ठीक ना। यहाँ पे साफ साफ लिखा हुआ है। अगर आप लोग इसको पढ़ना चाहते हो तो आप लोग इसको अच्छे से पढ़ लेना। उसके बाद यहाँ पे देखो, अगर आप लोग MR से भर्ती देखना चाहते हो, MR से भर्ती देखना चाहते हो तो 10वीं पास होना चाहिए और 10वीं पास में आप लोगों का 50% मार्क्स होना चाहिए, ठीक ना। इसमें आप लोगों का सब्जेक्ट नहीं लिखा हुआ है कि कौन सा सब्जेक्ट में आप लोगों का कितना नंबर होना चाहिए। आप लोग सिंपल 10वीं पास हो और 10वीं पास में 50% मार्क्स है तो आप लोग आसानी से MR में भर्ती देख सकते हो। उसके बाद अगर आप लोग SSR से भर्ती देखना चाहते हो तो इसमें आप लोगों का 10+2 इंटर पास होना चाहिए और इंटर में आप लोगों का मैथ होना चाहिए, फिजिक्स होना चाहिए। उसके बाद दोस्तों आप लोगों का केमिस्ट्री होना चाहिए और इसमें भी आप लोगों का मिनिमम 50% मार्क्स होना चाहिए। तो आप लोग इस बात को अच्छे से याद रखना। अगर MR से भर्ती देखना चाहते हो तो 10वीं पास होना चाहिए और आप लोगों का 50% नंबर होना चाहिए, और SSR से भर्ती देखना चाहते हो तो 12 पास होना चाहिए और 12 पास में आप लोगों का 50% मार्क्स होना चाहिए और साथ ही आप लोगों का PCM होना चाहिए, ठीक ना। तो आप लोग इस डेट को अच्छे से याद रखना। आप लोगों का डेट कब से काउंट होगा यहाँ पे लिखा हुआ है, आप लोग इसको अच्छे से देख लेना।
नहीं तो मैं एक एक पॉइंट बताने लगूंगा भाई लोग तो वीडियो बहुत ही ज़्यादा लंबा हो जाएगा। इसमें आप लोगों का दौड़ है जो 1600 मीटर का दौड़ होगा, ठीक ना। और टाइमिंग है आप लोगों का 6 मिनट 30 सेकेंड दिया जाएगा लड़का के लिए, और फीमेल लड़की का दौड़ है 1600 मीटर का ही होगा और आप लोगों का टाइमिंग है 8 मिनट दिया जाएगा। उसके बाद आप लोगों का उठक बैठक होगा, पुशअप होगा, ठीक ना, सीटअप होगा, तो आप लोग इसको अच्छे से देख लेना। उसके बाद आगे मैं आप लोगों को सिलेबस भी बताऊंगा, आप लोगों को थोड़ा भी कंफ्यूजन नहीं होगा, ठीक ना। उसके बाद इसमें आप लोगों का हाइट है 157 सेंटीमीटर मांगा है, इसमें आप लोगों का हाइट बहुत ही कम मांगा है। उसके बाद दोस्तों आप लोग इसका सिलेबस भी देख लो कि कौन सा सब्जेक्ट से कितना नंबर का क्वेश्चन पूछा जाता है, क्योंकि आप लोगों को ये जानना बहुत ही जरूरी है, ठीक ना। ये पता नहीं रहेगा तो फिर आप लोगों का एग्जाम ही नहीं निकलेगा। उसके बाद आगे मैं आप लोगों को कट ऑफ भी बताऊंगा, ठीक ना। देखो MR का सिलेबस है आप लोगों का, जीके से 25 क्वेश्चन रहेगा, मैथ से 13 क्वेश्चन रहेगा और साइंस से 12 क्वेश्चन रहेगा। आप लोगों का 3 ही सब्जेक्ट से क्वेश्चन पूछा जाएगा, लेकिन आप लोगों का मिक्स क्वेश्चन आएगा, ठीक ना। इसमें आप लोगों का टोटल 50 क्वेश्चन रहेगा और 50 नंबर का एग्जाम होगा और निगेटिव मार्क्स आप लोगों का 0.25 अंक का है, ठीक ना। तो आप लोग इस बात को याद रखना। उसके बाद आप लोगों का टाइमिंग है जो 30 मिनट ही दिया जाता है। देखो मेन बात क्या है, इसमें आप लोगों का टाइमिंग ही कम दिया जाता है, ठीक ना। क्वेश्चन तो 50 रहेगा लेकिन आप लोगों का 30 मिनट ही टाइमिंग दिया जाता है एग्जाम में, ठीक ना। उसके बाद आप लोग SSR का सिलेबस भी देख लो। देखो इसमें आप लोगों का मैथ से 25 क्वेश्चन रहेगा, इंग्लिश से 25 क्वेश्चन रहेगा, साइंस से 25 क्वेश्चन रहेगा और जीके से 25 क्वेश्चन रहेगा। टोटल आप लोगों का 100 क्वेश्चन रहेगा, 100 नंबर का एग्जाम होगा और इसमें टाइमिंग है 1 घंटा दिया जाएगा और निगेटिव मार्क्स आप लोगों का 0.25 अंक का रहता है। तो आप लोग इस बात को याद रखना। उसके बाद जो भी भाई के पास NCCC का सर्टिफिकेट है तो वो भाई का पहला एग्जाम माफ हो जाएगा, डायरेक्ट दूसरा एग्जाम के लिए बुलाया जाएगा, ठीक ना। तो जो भी भाई के पास NCCC का सर्टिफिकेट है तो आप लोग ऑनलाइन कराने जाना, उस समय आप लोग लगा देना, ठीक ना। तो आप लोगों को अच्छा रहेगा। उसके बाद आप लोगों का सेकेंड एग्जाम होगा जो ऑफलाइन होता है और ऑफलाइन में आप लोगों का कोई निगेटिव मार्क्स नहीं है। तो ये आप लोगों के लिए खुशी की बात है कि आप लोगों का सेकेंड एग्जाम ऑफलाइन होगा और इसमें कोई निगेटिव मार्क्स नहीं रहता है, ठीक ना। उसके बाद आप लोग कट ऑफ देख लो कि आप लोगों का कट ऑफ कितना पे जाता है, क्योंकि ये जानना आप लोगों के लिए बहुत ही जरूरी है, ठीक ना। मैं सबसे पहले MR का कट ऑफ बता रहा हूँ 2024 में आप लोगों का कितना गया है। देखो उत्तर प्रदेश में कितना गया है, 29.5 गया है पहला एग्जाम का, और फाइनल मेरिट कितना पे बना है तो 24 नंबर पर ही बन गया है। देखो ये लोग कैसे कैसे मेरिट बनाते हैं कि पहला आप लोगों का 29.5 पे गया है, ठीक ना, पहला का कट ऑफ, और दूसरा जिसपे आप लोगों का फाइनल सिलेक्शन हुआ है 24 नंबर पर ही उठा लिए है। और बिहार वाला का कितना गया है, 29.5 पे गया है, ठीक ना पहला, और फाइनल सिलेक्शन आप लोगों का 32 पे हुआ है। मध्य प्रदेश का 26.25 पे गया है और आप लोगों का फाइनल सिलेक्शन 30 पे हुआ है। राजस्थान का 29.5 पे गया है पहला एग्जाम का और फाइनल आप लोगों का सिलेक्शन 33 नंबर पे हुआ है। तेलंगाना का 19 गया है, पश्चिम बंगाल का आप लोगों का 21.25 गया है, महाराष्ट्र का 22.5 गया है, छत्तीसगढ़ का 22.5 गया है। उसके बाद आप लोगों का कर्नाटक का देखो, कर्नाटक का कितना गया है आप लोगों का 21.5 गया है, दिल्ली का आप लोगों का 20.25 गया है और हरियाणा का 29.75 गया है, ठीक ना। देखो फाइनल कट ऑफ है ना आप लोगों का 30 से लेके और 35 के बीच में ही रहता है, इससे ज्यादा हाई कट ऑफ नहीं जाता है, इससे कम ही आप लोगों का कट ऑफ जाता है, ठीक ना। तो आप लोगों को पता चल गया होगा कि आप लोगों का कट ऑफ कितना जाता है MR में। उसके बाद कुछ लड़की होंगे जो आप लोगों के मन में भी डाउट चलता होगा ये तो फीमेल का है, मेरा कट ऑफ कितना जाता है। तो आप लोगों का कट ऑफ है ना इसी तरह जाता है, 1-2 नंबर इसमें से कम कर लो और आप लोगों का कट ऑफ है इसी तरह जाता है, ठीक ना। तो आप लोग इस बात को याद रखना। उसके बाद आप लोग यहाँ SSR का फाइनल कट ऑफ देख लो, आप लोगों का कट ऑफ कितना जाता है। उसके बाद कुछ भाई सोचे होंगे मेरा राज्य का नहीं बताया है, तो दोस्तों यहाँ पे जो भी राज्य का हाई कट ऑफ जाता है उसके बारे में मैं बता दिया हूँ, ठीक ना। उसके बाद जो भी राज्य का नहीं बताया हूँ उसका कट ऑफ थोड़ा कम ही जाता है, नॉर्मल जाता है। उसके बाद देखो आप लोगों का SSR का कट ऑफ कितना जाता है, गुजरात का 10 गया है और फाइनल आप लोगों का मेरिट कितना पे बना है तो 25 पे बना है, ठीक ना। झारखंड का 19 गया है और फाइनल आप लोगों का 48 पे बना है। छत्तीसगढ़ का आप लोगों का 10 गया है और फाइनल कट ऑफ आप लोगों का 40 पे गया है, ठीक ना। देखो आप लोगों का पहला एग्जाम है, फिजिकल के लिए बुला लिया जाता है कम ही नंबर पे, लेकिन फाइनल कट ऑफ आप लोगों का थोड़ा ज़्यादा जाता है। उसके बाद आप लोगों का वेस्ट बंगाल का 10 गया है और आप लोगों का मेरिट 39 पे बना है। महाराष्ट्र में आप लोगों का 13.25 गया है और फाइनल आप लोगों का सिलेक्शन 52 पे हुआ है। राजस्थान का 35 गया है, आंध्र प्रदेश का 16.5 गया है, उत्तराखंड का 22.25 गया है, तेलंगाना का 10 गया है, बिहार का 28.75 गया है। देखो बिहार का फाइनल सिलेक्शन कितना पे हुआ है, 55 नंबर पे हुआ है। तो भाई इसका कट ऑफ थोड़ा हाई गया है और इसमें आप लोगों का 100 नंबर का एग्जाम होता है, ठीक ना। तो आप लोग इस बात को याद रखना। उसके बाद देखो यहाँ पे हिमाचल प्रदेश का 23.75 गया है और आप लोगों का फाइनल 48 पे
से सिलेक्शन हुआ है। मध्य प्रदेश का 24.5 गया है, फाइनल आप लोगों का 52 पे हुआ है। उड़ीसा का आप लोगों का 20.25 गया है, फाइनल 50 पे गया है। तो दोस्तों आप लोगों का ट्रेंडिंग राज्य यहाँ पे यही सब राज्य है जो इसका कट ऑफ हाई जाता है, जैसे बिहार हुआ, राजस्थान हुआ, यूपी हुआ, मध्य प्रदेश हुआ, ये सब का कट ऑफ थोड़ा हाई जाता है। बाकी जो भी राज्य आता है ना, तो आप लोगों का इसमें कट ऑफ बहुत ही कम जाता है। तो दोस्तों जो भी भाई इंडियन नेवी में फार्म अप्लाई कर दिए हो या कराने वाले हो, तो आप लोग अभी से तैयारी में लग जाओ, क्योंकि अब आप लोगों के पास उतना समय नहीं है, क्योंकि आप लोगों का मई महीना में एग्जाम ले लिया जाएगा, ठीक ना। और इसमें आप लोगों का मेन बात क्या है कि इसमें आप लोगों का नॉर्मलाइजेशन भी होता है। इसमें अगर आप लोगों का पेपर हार्ड पूछा जाता है तो आप लोगों का नंबर भी बढ़ेगा, और जिस शिफ्ट में पेपर कम मतलब कम हार्ड रहता है तो उसका नंबर भी घट जाता है। तो ये आप लोगों के लिए गुड न्यूज़ है कि इसमें आप लोगों का नॉर्मलाइजेशन भी होता है, ठीक ना। तो आशा करता हूँ इस वीडियो को जो भी भाई फुल देखे होंगे उस भाई को इस भर्ती के बारे में आसानी से A to Z जानकारी पता चल गया होगा। फिर भी अगर आप लोगों को कोई भी डाउट लगता है तो भाई आप लोग कमेंट बॉक्स में जरूर पूछना, ठीक ना। तो मैं फिर नेक्स्ट वीडियो में मिलते हैं, तब तक जय हिंद जय भारत।